अपना आधार कार्ड भी जमा किए, अपना पैन कार्ड भी जमा किए, फिर भी इनका सिविल स्कोर इतना डाउन था ना कि इनके कार्ड्स पे फाइनेंस नहीं हो पाया। फिर मैंने क्या सोचा, मैंने दिमाग लगाया कि मेरा बजाज फिनसर्व कार्ड है, मैं इनको क्या करा देता हूँ, लोनिंग करा देता हूँ। इससे क्या होगा, मेरा सिविल स्कोर मजबूत तो है ही है और मजबूत हो जाएगा, और जो लिमिट 50,000 का है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ के 80-90 हज़ार हो जाएगा, तो मेरे लिए ही तो बेनिफिशियल है। तो ऐसे में मैं सभी लोगों से कहता हूँ जिनके पास भी कोई कार्ड्स है या कोई भी लोनिंग कराने की सिस्टम है, तो ये मत सोचिए कि अगले आदमी को करा दूंगा तो उसका फायदा होगा। ये सोचिए कि अगला आदमी अगर टाइम से बढ़ता है ना तो आपका लिमिट ही बढ़ेगा और आपका सिविल स्कोर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो लाइफ एक्सपीरियंस ब्लॉग नंबर 28। और आज बात करेंगे कि कल बादल भैया का इन्वर्टर लिया गया, ठीक है। तो इन्वर्टर मैंने अपने कार्ड पे करवाया, बजाज फिनसर्व कार्ड पे। तो इन्वर्टर लग गया है क्योंकि उनका बाबू अभी छोटा है और रात को लाइट चली जाती है तो आमतौर पे अंधेरा होता है तो बच्चे रोने लगते हैं। दिखाया था कि कैसे प्राइमरी स्कूल में भंडारा हुआ था, राधा स्वामी सत्संग द्वारा कम से कम 150-200 लोगों को खाना खिलाया गया, हमारी कम्युनिटी द्वारा ऑर्गेनाइज था। तो हम वहाँ पे मैच भी खेले प्लस हमने भंडारा भी करवा दिया। वहाँ पे जो दीवार है वो सारा पेंट हो चुका है और अंदर तो राधा स्वामी सत्संग जो है इस पूरे स्कूल का मेंटेनेंस करती है, सरकार तो करती है राधा स्वामी सत्संग। और मेरे पीछे देखेंगे कि मैंने सारा कपड़ा धुल के सब रख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा कपड़ा पसारा गया है। मेरा एलोवेरा जो नष्ट होने ही वाला है क्योंकि बचेगा नहीं, गर्मी इतना इस बार बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाला है तो पूरा डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एलपीजी की क्राइसिस से अभी भी बचने के लिए मैंने सारा लकड़ी इकट्ठा किया हुआ है। ये टायर भी आपको पहले बता चुका हूँ कि ये टायर में बचपन में डगर आता था, ठीक है। और ये जो जमीन है ना, आप बार बार देखते हो कि जमीन किस कहते हैं, जमीन मेरे अंकल जी लोगों का है, वो घर नहीं बनवाया है तो इसमें जब भी झाड़ी उड़ी जम जाता है तो मैं इसको छुट्टी नहीं था लेकिन मैंने छुट्टी ले लिया था क्योंकि भाई आराम भी तो करना जरूरी है ना, हर चीज पैसा तो नहीं है। अभी अब देखना है कि परसों गुड फ्राइडे की छुट्टी है तो गुड फ्राइडे की छुट्टी मिलती है या हमें नहीं मिलती है। मैं बार बार आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से यही कहूंगा कि कभी भी काम करना हो ना तो किसी कंपनी में काम करो जहाँ पे आपका पेइंग स्केल जो है ना 50 से 55 हज़ार हो तो चलो ठीक है, काम करने में मजा आता है। लेकिन अगर आमतौर पे प्राइवेट नौकरी जो आप अपने घर के अगल बगल रहोगे तो ज़्यादा आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा, 12 से 15 हज़ार रुपये का तनख्वाह मिलेगा। ऊपर से जो गवर्नमेंट छुट्टियाँ देती है ना, ये प्राइवेट वालों को बहुत ज़्यादा चुभती हैं क्योंकि इनको पैसा भी देना होता है ना। तो इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं क्योंकि सरकारी नौकरी जब आप करके घर आओगे ना तो घर पे आपको कोई टेंशन नहीं मिलेगा कि ऑफिस में ये करना वो करना, लेकिन प्राइवेट वाले घर पे भी फटाफट मैसेज उसी में पेरते रहते हैं सब। तो हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, बाकी का ब्लॉग शाम को मैं प्राइमरी स्कूल में जो है। अभी 6:40 हो रहा है लेकिन मैं काम पे जा रहा हूँ, 6:40 पे जाऊँगा और 2 बजे तक आ जाऊँगा, ठीक है। तो ये देखो अभी बहुत तेज़ी है तो इसलिए मैं ग्लास में नहीं चाय पी रहा हूँ, उस कचोरे में चाय पी रहा हूँ क्योंकि कचोरा का जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है तो चाय बहुत जल्दी से ठंडा होगा। और मेरे पीछे महादेव है, इनका भी आशीर्वाद हो। गाइस बहुत तेज़ी से हवा बह रहा है और पूरा ज़मीन आप देखोगे साफ़ हो चुका है क्योंकि मौसम लगातार चेंज हो रहा है। ऐसे में आप बताइए कि मेरा शर्ट कैसा लग रहा है। ये चेक वाला वही शर्ट है जिसको पहन के मैं होली खेला था, लेकिन मेरी अम्मी जो है वो धुल के इसको साफ़ कर दी है। मैं मानता हूँ कि बहुत ख़राब हैबिट है कि मैं अपना कपड़ा नहीं धुलता हूँ, मेरी अम्मी ही धुलती है। कभी कभार धुलता हूँ तो वो गंदा रह जाता है तो वो नहीं धुलती है। अब मेरा एक ही ड्रीम है ना कि मदर्स डे पे मैं उनको वॉशिंग मशीन ला दूँ, और वॉशिंग मशीन कब आएगा, जब मैं पैसे अर्न करूँगा। तो अभी तो जहाँ मैं काम करता हूँ, जो मुझे बुला के काम करवाते हैं वो उतना पैसा देते ही नहीं कि वॉशिंग मशीन खरीदूँ। तो अभी जो मैं हूँ ना, मैं पार्ट टाइम के लिए डिपेंडेंट हूँ यूट्यूब पे। तो जिस दिन यूट्यूब पे मिलियन व्यूज हिट करेगा मैं केवल अपनी ही मम्मी को नहीं वॉशिंग मशीन दूंगा, मैं और भी जो लोग मैं जिनको देख लूँगा, जिनसे मेरी सेंसिटिविटी रहेगी कि ये मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी वॉशिंग मशीन। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो बच्चा होता है ना वो अपने माँ बाप को देख के सीखता है। तो अगर हम पुराणों में जाएं, जब ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे तो एक ऋषि होते थे जिनका नाम था ऋषि कालोद। अब ऋषि कालोद क्या हुआ, अपनी पत्नी सुजाता के साथ बैठ के मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। अब ये माना जा रहा था कि सुजाता जो थी ना वो गर्भ से थी, तो ऋषि कालोद मंत्र का उच्चारण कर रहे थे ताकि मेरा बेटा जो हो ना वो पेट में ही बैठ के पूरे मंत्र को क्या कर ले, कंठस्थ कर ले। जैसे सेम अर्जुन का पुत्र जो अभिमन्यु था वो गर्भ में रह के चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख गया था। तो ऐसे में क्या था ना कि जब ऋषि कालोद जब मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तभी गर्भ से आवाज आती है कि आपके मंत्रों में 8 जगह त्रुटि हो रही है। अब ऋषि कालोद को बहुत गुस्सा आ गया। ऋषि कालोद ये सोचने लगे कि अरे यार, ये पेट में बच्चा बैठा जो है वो मेरा तिरस्कार कर रहा है, तो उसको श्राप देते हैं, अपने ही बेटे को श्राप देते हैं कि जैसे तूने मेरे मंत्र में 8 जगह त्रुटि निकाली है वैसे तेरा शरीर भी 8 जगह टेढ़ा हो जाएगा। और वही बच्चा जब जन्म लेता है ना तो उसी को अष्टावक्र बोलते हैं। तो अष्टावक्र की जो कहानी है वो मैं अगले ब्लॉग में आपसे डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मेरा प्राइमरी स्कूल है। और मैं ये कहानी क्यों बताया हूँ पता है, क्योंकि इसका डिटेल्स ना आपको कल पता चलेगा मैं ये कहानी क्यों बताया हूँ। ये जो है प्राइमरी स्कूल है, बरगद का पेड़ है, आई थिंक 70-80 साल पुराना है। पुराने लोग बोलते हैं कि इस स्कूल की स्थापना 2-4 ईंटा रख के हुआ था और इस पेड़ को लगाया गया था। आई थिंक पाकड़ का पेड़ है, बरगद नहीं है। मैं बरगद इसलिए बोल देता हूँ ताकि ब्लॉग और इंटरेस्टिंग बने। तो अभी तो कोई बच्चा आया नहीं ताकि खेल का कोई ब्लॉग आपको दिखे।
तो गाइस अब इस ब्लॉग को आज ही खत्म करते हैं, क्योंकि आज ब्लॉग में कुछ देखने के लिए मिला नहीं, ना कोई बच्चा खेल रहा है, और जो भी चीज़ें हैं वो आज का डेली अपडेट्स मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन जो मेरी मम्मी है ना, आज एक तीर्थ यात्रा करने चली गई हैं। आई थिंक 80-90 किलोमीटर दूरी पे कोई नदी बहती है, वहाँ पे उनको स्नान करना है, जिसको भैंसाहा नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे चली गई हैं, तो आज खाना मुझे अपने हाथ से खुद ही बनाना है, ठीक है। अब खाना तो मैं बना नहीं पाता हूँ, लेकिन हाँ उसी में मसाला वसाला डाल के बना लेंगे भाई। हम लड़के हैं, जो भी खाना मिलता है खा ही लेते हैं। लड़कियों के नखरे हजार होते हैं तो अलग बात है। हाँ, ये दीवार भी आप देख लीजिए, यही दीवार है जो कल राधा स्वामी के लोग पेंट किए थे, बहुत नीट एंड क्लीन। इस पूरे स्कूल को साफ स्वच्छ रखने में बहुत मदद करते हैं राधा स्वामी के लोग। तो इसी स्कूल के सामने इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। पसंद आया होगा तो बाय बाय, लाइक कर देना।